हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न पत्र हाई स्कूल परीक्षा 2024 विषय सामाजिक विज्ञान कि किस तरह का आपका वार्षिक पेपर आएगा, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ जो है यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस पैटर्न का आपका पेपर आएगा। और इन क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कुछ इस प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम का सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको निर्देश दिए जाएंगे। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है कि निर्देश में दिया गया कि सभी प्रश्न हल करना आपको अनिवार्य होगा। दूसरा, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात एक एक अंक के विकल्प आपसे पूछे जाएंगे जो कि 30 अंक में होंगे, अर्थात जिसमें विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सप्त, सत और एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। पांचवा है, प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द सीमा जो है आपको 30 शब्द में 2 अंक के प्रश्न के उत्तर को लिखना होगा। आवंटित अंक दिए गए हैं 2। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर सीमा 75 शब्द और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 अंक का होगा। प्रश्न क्रमांक जो 7 है, प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 7वां निर्देश दिया गया कि 21 से 23 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न शब्द सीमा 120 शब्द, प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर दिए गए निर्देश अनुसार भारत के रेखाचित्र मानचित्र को दर्शाइए। अर्थात एक क्वेश्चन आपका मानचित्र अर्थात जो नक्शा दिया जाता है उसमें आपको दर्शाना होता है मानचित्र में। इस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़कर जाइए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इस अभ्यास प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए हैं। यह आपका अभ्यास प्रश्न हेतु एक प्रश्न पत्र है, अर्थात इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। कुछ इस प्रकार से हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके इंग्लिश, गणित, विज्ञान और हर एक विषय की अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी और परीक्षा की दृष्टि से 100% पूछे जाने वाले प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है बागर कहते हैं। क्या कहते हैं? बागर। आ नंबर का विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो जो जवाहरलाल नेहरू थे, इनने जो है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। 2 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। तीसरा है, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? बाहरी व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी व्यापार। 2 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर 2 नंबर का विकल्प होगा। मार्टिन लूथर ने कहा है। 2 नंबर का विकल्प करेक्ट आंसर होगा। पांचवा है, बेल्जियम की राजधानी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स होगा। 8 नंबर का विकल्प इसका राइट आंसर होगा। छठवा है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो केंद्रीय सरकार करती है। 8 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इस प्रकार से आपसे बोर्ड एग्जाम के पेपर में इंग्लिश में भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको हिंदी मीडियम से है तो आप हिंदी मीडियम के करेंगे, इंग्लिश से है तो आप इंग्लिश के करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान है, छोटा नागपुर क्षेत्र में खाली स्थान जनजातियां निवास करती हैं। तो जो मुंडा जनजातियां होती हैं यह जो है छोटा नागपुर में निवास करती हैं। तो पहले खाली स्थान का आंसर मुंडा होगा। दूसरा है, जल परिवहन देश का सबसे खाली स्थान परिवहन का साधन है। तो सबसे प्रचलित परिवहन का साधन है। दूसरे खाली स्थान में आप क्या लिखेंगे? प्रचलित। इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद तीसरा है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी खाली स्थान वर्ष में आई थी। तो सन 1929 में। तीसरे खाली स्थान का आंसर क्या होगा? सन 1929। चौथा है यहाँ पर, श्रीलंका में सर्वाधिक खाली स्थान धर्म के लोग रहते हैं। तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के। पांचवा है, भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
इसके बाद छठवां है मधुमक्खी पालन किस में आता है, तो मधुवाटिका में आता है। किस में आता है, मधुवाटिका में। इसका राइट आंसर क्या होगा, मधुवाटिका होगा। इस प्रकार से यहाँ पर खालिस्तान के उत्तर हो जाएंगे, इंग्लिश में भी दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 दिया गया, सत्य सत्य का चयन कीजिए। पहला है भारत वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, तो बिल्कुल कथन सत्य होगा क्योंकि यह 1972 में लागू किया गया था, पहले का आंसर सत्य होगा। दूसरा है दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 01 के नाम से जाना जाता है, तो यह कथन आपका असत्य होगा। दूसरे का आंसर क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा प्रश्न है भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, तो यह कथन बिल्कुल आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य होगा। चौथा है गीत गोविंद के रचयिता जय गुरुदेव थे, तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। चौथा कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पांचवा यहाँ पर है भारतीय संविधान समानता पर आधारित होता है, तो यह कथन भी बिल्कुल आपका क्या होगा, सत्य होगा। छठवा है कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना होता है, तो यह कथन भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। इस प्रकार से सत्य सत्य हो जाएंगे, इंग्लिश में भी दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ी बनाइए। इस प्रकार से सही जोड़ियां पूछी गई हैं। कॉलम आ दिया गया है, कॉलम बा दिया गया है। पहला है रबर, तो जो रबर होता है यहाँ पर इसका उत्पादन कहाँ होता है, चेन्नई में होता है, तो इसकी सही जोड़ी आपको सी नंबर से मिलाना है। दूसरा है यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो यह एक संयुक्त उद्योग होता है, बी नंबर से आपको मिलाना है दूसरे नंबर की। तीसरा नंबर है कृत्रिम पत्तन, तो कृत्रिम पत्तन की ऊन कटाई मशीन किससे आपको मिलाना है, ई नंबर से ऊन कटाई मशीन। चौथा है क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको डी नंबर से मिलाना है, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। पांचवा है स्पिनिंग जेनी, तो इसका आंसर आपको केरल से मिलाना है, एफ नंबर से। लास्ट दिया गया गोस्वामी तुलसीदास, तो इनने जो है रामचरितमानस की रचना की थी, ए नंबर से आप मिलाएंगे, तो इस प्रकार से सही जोड़ियां हो जाएंगी। इसके बाद जो है इंग्लिश में दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर जो है आपको एक साथ बताए जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए गए, इनको आप देख लीजिए किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना होता है, या सब कुछ हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों आपको लिखना होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, और जो भी उत्तर है, पहले का उत्तर आ नंबर का विकल्प है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। दूसरे का बा नंबर का है, इस प्रकार से उत्तर तीसरे का। तो कुछ इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 में जो खाली स्थान है, तो आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। पहले का जो भी उत्तर है इस प्रकार से आप लिखेंगे, दूसरे का जो भी उत्तर है, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, इस प्रकार से आप उत्तर बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में जो सत्य सत्य पूछे जाएंगे, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है सत्य सत्य के उत्तर। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 में जो सही जोड़ियां आपको कुछ इसी प्रकार से बनाना। सबसे पहला जो पहला कॉलम होता है, इसमें प्रश्न लिखे होते हैं और जो भी इनके उत्तर होते हैं, इनके आपको सामने आता है बिल्कुल एक, जो भी इसका उत्तर, जैसे रबर का उत्तर क्या है, चेन्नई, कॉलम चेन्नई लिखा गया, तो इसके सामने आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है। प्रश्न इस तरफ लिखा होगा और उत्तर आपको इसके सामने लिखना है। इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से ऐसी सही जोड़ी नहीं बनाना है, आपको इनके सामने जो है उत्तर लिखना है। डायरेक्टली आप उत्तर लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर इनके सामने उत्तर लिखे गए हैं, कुछ इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 जो कि एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। जैसे पहले प्रश्न में साइमन कमीशन किसे कहते हैं, कुछ इस प्रकार से पूछा गया, तो आप हेडिंग डालेंगे साइमन कमीशन और कुछ इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। दूसरे का उत्तर होगा उत्तरी तट होगा, कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। तीसरे का उत्तर होगा चुनाव आयोग द्वारा। चौथे का उत्तर होगा शपथ पत्र और पांचवें का उत्तर होगा रोजा पाक्सर्स और छठवें का उत्तर होगा 3 क्षेत्र।
मानचित्र। कुछ इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप किस प्रकार से, 7 का उत्तर कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। यदि आप अथवा वाले को नहीं कर रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। यदि आप अथवा कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 6 का तो आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर अथवा। और इस प्रकार से आपको हेडिंग डालना है, फिर आप उत्तर लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप लिखते जाइए तो आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। अब इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, इन क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, लिखिए। अथवा का है कि वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। कुछ इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश में भी आपको दिए जाएंगे। 2 में से आपको कोई एक का उत्तर लिखना होता है। प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, इनको आप देखते जाइए और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आएगा। चैप्टर वाइज कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 20 हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 21, प्रश्न क्रमांक 22 और इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे मानचित्र के बारे में, मानचित्र को आपको दर्शाना होगा, इन स्थानों को। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आप इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पर आपका मॉडल पेपर है एक प्रकार से, इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। दोनों की लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर आपको इसकी PDF उपलब्ध कराई जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।